प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सबक नंबर 11 पढ़ाऊँगी और सबक का नाम है नौकर। ठीक है, आपको मैंने पहला मंज़र नौकर का पढ़ा चुकी थी और दूसरा मंज़र आज पढ़ाऊँगी। और पहले मंज़र में क्या था, मिर्ज़ा जी थे और कौन थे, मौला बख्श और खान साहब। ठीक है, चलिए दूसरा मकाम क्या है, खान साहब के ड्राइंग रूम मिर्ज़ा जी भी मौजूद हैं। यानी कि अब पहले तो मिर्ज़ा जी के यहाँ खान साहब गए थे, अब मिर्ज़ा जी खान साहब के यहाँ गए हैं अपने दावत पर। खाना खाया जा रहा था। खान साहब खाने से फारिग होकर अपने नौकर अलाउद्दीन को आवाज़ देते हैं। खान साहब, अलाउद्दीन कमरे में दाखिल होते हुए, जी मालिक। खान साहब, यह लो पैसे और बाज़ार जाकर 1 किलो सेब ले आओ। मिर्ज़ा जी से मुखातिब होते हैं। खान साहब, भाई बचपन ही से हमारे वालिदैन बुजुर्गवार खाना खाने के बाद हमें फल ज़रूर खिलाते थे, वही आदत आज तक बरकरार है। मिर्ज़ा जी करे, बहुत खूब, यानी कि बहुत अच्छे। खान साहब से पैसे लेकर अलाउद्दीन कमरे से बाहर निकल जाता है। खान साहब शुरू हो जाते हैं, देखिए जनाब, हमारे अलाउद्दीन भी कामों में होशियार है, जैसा कि हूबहू वैसा ही करता है। मिर्ज़ा जी करे, अच्छा, बहुत खूब। वह हरी पहुँच गया। उसने गली में एक कदम रखा। अब गली पार कर रहा है। इसने भी वही नकल निकाली। अब पहले मोटर के बाद दूसरे मोटर पर पहुंच गया है और अब देखिए तीसरे मोटर चला गया। अब वह बाज़ार में भी पहुंच गया है। अब वह फल वाले से सेब खरीद रहा है। ठेले वाले को पैसा कराव वापस चल पड़ा। मिर्ज़ा जी, अच्छा, बहुत खूब। जैसे कि वो नकल किया था कौन, मिर्ज़ा जी, उसी तरह से खान साहब भी कर रहे हैं। खान साहब, हाँ, आगे सुनते जाइए। अब देखिए वह गली के तीसरे मोड़ को पार कर रहा है। अब वह देखिए दूसरे मोड़ को पार आ गया। अब पहले मोड़ पर आ गया। अब वह घड़ी ड्यूरी में दाखिल हो गया। खान साहब ज़ोर से आवाज़ देते हैं, अलाउद्दीन खाली हाथ कमरे में दाखिल होता है। खान साहब, अरे सेब नहीं लाए? अलाउद्दीन, जी मालिक, एक जूता तो मिल ही नहीं रहा, एक भी नहीं मिल रहा। मिर्ज़ा जी अंदाज ही अंदर मुस्कुराते हैं, जबकि खान साहब शर्मिंदा होकर पैर से फर्श खींचकर अपनी झेप मिटाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो सही में नकल किया था कि हाँ वो ला रहा, और ये नकल किया उसका कि जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे, लेकिन ये गलत था, ताकि अब वो सेब नहीं ला सका, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा थी। ठीक है, हमें दूसरे को नीचा दिखाने की सोच, इस सबक से हमें यही मिलती है सीख कि हमें दूसरों को नीचा दिखाने की सोच नहीं रखनी चाहिए। अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश में हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अब चलिए कुछ बच्चों आपको हम माने बता देते, जैसे कि फ़र्द का मीनिंग क्या होता है। एक शख्स, सुन्नत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना, मुखातिब होना यानी कि बात करना, तरतीब यानी परवरिश, तालीम, अखलाक। डिहरी कहते हैं मकान में दाखिल होने का छोटा कमरा, बर्राए नाम, सिर्फ नाम के तौर पर। तबका यानी दर्जता, अमल पिराना यानी अमल करना, किसी बात पर चलना। खुश असलूबी, उम्दा तरीके से। मालिक कहते हैं साहब को। झेप कहते हैं शर्मिंदगी, नदामत को। सबकत कहते हैं तरजीह व तरबियत को। तो बच्चों आप समझ गए कि कैसे हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को नीचा नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस माने को याद करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, शुक्रिया।